जब पहली बार बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005, जिस दिन परिणाम आया और यह तय हो गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके नाम पहले से ही चर्चा में थे, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री बने थे उस समय, सुशील मोदी, स्वर्गीय सुशील मोदी, उनका जब नाम का घोषणा हुआ कि उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी दफ्तर वीरचंद पटेल पथ पर जो स्थित है वहां पर बवाल मचना शुरू हुआ। कई कार्यकर्ता थे जो आग बबूला हो गए कि भाई पार्टी को हमने सींचा, हमने सब कुछ दिया, और सुशील मोदी को क्यों। नौबत यहां तक पहुंच गई कि लगा जैसे मारपीट हो जाएगा। कई कार्यकर्ता एक दूसरे पर थप्पड़ भी चलाने लगे। धीरे धीरे माहौल शांत हुआ, मामला निपटाया गया, कार्यकर्ताओं को समझाया गया, तब जाकर करीब सप्ताह भर के बाद मामला जो है वो सुलझा। अब इस बात की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज अपने न्यूज़ 11 हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पर देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर जो सम्राट चौधरी का पोस्टर लगा था, उस पोस्टर को फाड़ा गया। अब तर्क कुछ भी दिया जाए, बातें कुछ भी कही जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नाम का घोषणा जो होगा उसमें दो एंगल है। पहला, या तो भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुत विचार विमर्श कर रही है, चौंका सकती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद फंस चुकी है। अब फंस चुकी है क्यों भाई? क्योंकि जिस नेता का नाम सर्वाधिक चर्चा में है वो नेता सम्राट चौधरी है, और उसका असर अब से दिखने लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक तबका, जो बड़ा तबका है, सबसे बड़ा तबका है, वो सम्राट के नाम पर तैयार नहीं है। भाई, जिस नेता की एंट्री ही बीजेपी में महज 9 साल पहले हुई, उसके सर पर आप ताज सजा दीजिएगा, और वैसे पार्टी के कार्यकर्ता, डेडिकेटेड कार्यकर्ता, जिन्होंने अपनी पीढ़ियां खपा दी भारतीय जनता पार्टी में, जनसंघ में। देखिए, 46 सालों का बीजेपी हो रहा है, और पार्टी बनने के पहले जनसंघ के समय से जो लोग पार्टी में हैं, आज उनकी दूसरी पीढ़ी पार्टी में है, वो क्या करेंगे? क्या वो भी ताली और थाली ही बजाते रहेंगे? नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, स्वीकार कर लिए गए। कारण था कि उनके पिता नवीन सिन्हा के समय से संघ पृष्ठभूमि से हैं, पार्टी में लगातार काम करते रहे, युवा मोर्चा से लेकर, मतलब संगठन की जानकारी, बहुत कुछ उन्होंने किया। लेकिन सम्राट तो एक ऐसा लैटरल एंट्री पाए, कहते हैं ना कि पैराशूट कैंडिडेट, उसी तरीके से वो आते हैं। मतलब आरजेडी, जदयू का यात्रा करते हुए आते हैं। शक्ति सिंह यादव ने कैसे कटाक्ष किया? उन्होंने तो कह दिया कि आरजेडी का एक साधारण सा कार्यकर्ता भी, जो लालू प्रसाद यादव के पाठशाला में जिसने राजनीति पढ़ी, सीखी और शुरुआत की, वो भी भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन सकता है। अब यही नागवार गुजर रहा है। देखिए, नीतीश कुमार हट रहे हैं। नीतीश कुमार जी समाज से आते थे, कुछ समाज यानी कुर्मी समाज, लव समाज, और लव कुश के समीकरण की चर्चा बिहार में 20 सालों से हो रही है। अब फिर से जो चर्चा है कि फिर इस बार लव बैठेगा, कुश बैठेगा मुख्यमंत्री के पद पर, और लव बैठेगा उप मुख्यमंत्री के पद पर, यानी निशांत कुमार। तो बदला क्या? अब ऐसे में जो सवर्ण जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, उनमें विद्रोह हो रहा है। भाई, लव कुश है कितना? जोड़कर बिहार में 6.5%, तो बाकी का जो 93.5% है, उसको कब हक मिलेगा? यही पर पेच फंस रहा है दोस्तों। और देखिए, हमारी बातचीत अभी दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी दफ्तर है, वहां एक पुराने कार्यकर्ता है, इस वक्त पार्टी में बड़े पद पर है, नाम उनका नहीं रखूंगा। हमने उनसे यही पूछा कि भाई साहब, क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या अपडेट है सीएम को लेकर? तो उन्होंने बताया कि यहां कोई चर्चा ही नहीं है, अभी यहां पर किसी भी तरह का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। भाई, भारतीय जनता पार्टी का 4 राज्यों में चुनाव है, या देखिए केरल में वोटिंग है, असम में है, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में है, भारतीय जनता पार्टी का स्टेक लगा हुआ है। अमित शाह अपना सारा जोड़, शक्ति, सब कुछ लगा चुके हैं चुनाव में। बिहार का चर्चा कहां हो रहा है? तो हमने कहा कि भाई यहां तो मीडिया में चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि भाई चलने दीजिए। मीडिया तो गुजरात में भी बना रहा था नितिन पटेल को, बन गया विजय रूपानी। मनोज सिन्हा तो मिठाई बांटने लगे थे, बन गए योगी आदित्यनाथ। कई राज्य उदाहरण है। शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को बैठाया गया, वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा को बैठाया गया। तो ये तो बीजेपी का ट्रेंड रहा है। अमित शाह को कितना ही देर लगेगा, जो कैलकुलेशन करना होगा वो कैलकुलेशन उन्होंने कर लिया होगा, मात्र घोषणा होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि चर्चा है कि 2 दिनों के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की कल ही बैठक होनी है बीजेपी की, कल राज्यसभा का शपथ भी लेंगे नीतीश कुमार। दिल्ली रवाना हो गए हैं, तस्वीरें आपने देखी होगी न्यूज़ 11 पर, सीएम हाउस से एयरपोर्ट तक। अब कल जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी, उस बैठक में चर्चा है कि बीजेपी के वो तमाम नेता बुलाए जाएंगे, मतलब सम्राट चौधरी भी पहुंचेंगे, विजय सिन्हा भी पहुंचेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी रहेंगे,
अमित शाह भी रहेंगे, पीएम मोदी भी रहेंगे, और वहां पे चर्चा होगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये खबर है। तो अब आप बताइए कि क्या कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना है या बनाना है, उसी व्यक्ति को मीटिंग में बुलाकर पूछा जाए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो सम्राट चौधरी के नाम पर अंतिम मुहर लगाना बहुत जल्दबाजी होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बन सकता है, लेकिन बनेगा वही जिसे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाना आता होगा। आप समझ लीजिए मैं किधर इशारा कर रहा हूं। संघ के मर्जी के बिना कोई नहीं बनेगा, और संघ इस नाम पर तैयार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अब अंतिम समय अमित शाह कुछ कर दे तो बात अलग है, लेकिन वास्तु स्थिति जो है, अगर आप ग्राउंड का रिपोर्ट पूछिएगा कि बिहार से दिल्ली तक क्या चल रहा है, बिहार से दिल्ली तक के सियासत में, नागपुर तक, तो सम्राट चौधरी सबसे अंतिम विकल्प होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अब पर्ची निकलने की भी बात होती है कि पर्ची निकल सकता है। पर्ची अगर निकलता है तब कौन नाम आता है? 7-8 नाम चर्चा में है, लेकिन पहले नंबर पर सम्राट चौधरी है, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। और 5 देश रत्न मार्ग जिस आवास में वो रहते हैं डिप्टी सीएम का, और बिहार का तो इतिहास भी रहा है कि जो भी डिप्टी सीएम बना है वो सीएम नहीं बन पाया है। सुशील मोदी को आप देख लीजिए, अभी तेजस्वी यादव को आप देख लीजिए। तो ये तय अब मत मानकर चलिए हमारे दर्शक कि सम्राट ही बनेंगे, भी बन सकते हैं, सम्राट भी बन सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं। तो ये बड़ा अपडेट है। दिल्ली में इसकी चर्चा कहीं नहीं है, दिल्ली में अभी इसकी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है, क्योंकि जिस कार्यकर्ता से मेरी बातचीत हुई वो पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की उसी पार्टी दफ्तर में उनका रोज का आना जाना है। संगठन में बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। तैयार रहिए, अगले 2 से 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं बिहार को लेकर, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा सदा सधाया मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि बिहार को नीतीश कुमार जैसे कहते हैं ना जायंट फिगर, बड़ा चेहरा, उसको रिप्लेस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कोई छोटा और हल्का चेहरा बीजेपी नहीं देने जा रही है बिहार में। बिहार को अभी आगे लेकर जाना है, बिहार में बहुत काम करना है। इन्वेस्टमेंट से लेकर, रोजगार से लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत काम बचा हुआ है, और इसके लिए एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति जो है वही बिहार की कुर्सी पर बैठेगा। और जाति कहीं कोई फैक्टर नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में। मैं फिर बता रहा हूं, बीजेपी कास्ट पे कभी एनालिसिस नहीं करती है। नहीं तो विजय रूपानी, जिनका जैन समुदाय से आते थे, 0.3% जिन जैनों का आबादी है गुजरात में, वो पटेल समुदाय को रिप्लेस नहीं करता। तो ऐसे कई उदाहरण है दोस्तों। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में देख लीजिए, जाटलैंड में गैर जाट को बैठा दिया गया। रघुबर दास को देख लीजिए, आदिवासी डोमिनेंट स्टेट में गैर आदिवासी को बैठाया गया। तो तैयार रहिए, इंतजार कीजिए, हमें भी इंतजार है, और जैसे जैसे जो अपडेट आएगा आपको हम लगातार दे ही रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। न्यूज़ 11 भारत बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।